कहते मैं आऊँगा। 28 जुलाई ज़ीशान की सालगिरह का दिन था। यूसुफ ने वादा किया था कि वो घर आ रहा है, मगर ना आया। यूसुफ बेवफा हरगिज न था, मगर किस्मत ने उससे वफा न की। वो कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना तो हुआ, मगर घर न पहुंच सका। 9:35 या 40 के करीब मैंने उसको फ़ोन किया कि तुम लैंड कर गए हो खैरियत से। सिर्फ 2 बेल्स गई हैं, उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। शायद ये वही टाइम था जब जहाज़ टकरा गया। यूसुफ एक बैंक में मुलाजमत करता था। वो बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए कारोबार शुरू करने कराची गया। उसे अपने बच्चों की खुशियां बहुत अजीज थी। हाँ, हमारी हर ज़रूरत पूरी करते थे वो। हमें हर जगह लेके जाते थे। कहते थे वहाँ पर लेके जाते थे। हमारे पापा नए काम के लिए गए थे। घर वालों को यूसुफ तो ना मिल सका, मगर जाए हादसा से उसका मोबाइल मिल गया, जो आखिरी निशानी बनकर उसके बच्चों के हाथों में है। बड़ा बेटा समझदार जरूर है, मगर मौत की हकीकत से नाआशना। जाने से पहले बाप की आखिरी बात उसके कानों में गूंज रही है। कहते बेटे अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करना, तालीम से इज्जत है। यूसुफ की बेवा का गम शायद कोई नहीं समझ सकता। शोहर ने जहाज की उड़ान भरने से पहले फोन किया और कहा, जाग रही हो ना, मैं 1.5 घंटे में पहुंच रहा हूँ। बेवफा वादा करके भी ना आया। मेरे छोटे बेटे की सालगिरह पर आ रहे थे, वो कह रहे थे मैं सुबह की फ्लाइट से आ रहा हूँ, मैं रोक देती उनको। यूसुफ की बहनें भाई की मोहब्बत पर कुर्बान जाती थी, मगर हंसमुख और हर तकलीफ से मिजाह का पहलू निकालने वाला भाई अब नहीं रहा। हर बात में मतलब एक मजाक का पहलू निकालना, हंसना, खिलखिलाना, ये उनकी आदत थी। फ्लाइट 202 का मुसाफिर मोहम्मद यूसुफ अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो गया, मगर नोमान, सलमान, ज़ीशान और जिब्रान ने अभी ज़िंदगी का सफ़र तय करना है, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वो अपने पापा के अरमान पूरे कर सकेंगे। फयाज़ राजा, समा, इस्लामाबाद।